नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोमिक्स स्टोरी टेलिंग में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है बूढ़ा भिखारी। मेरा नाम रचना है। मैं मेरे पति के साथ एक अच्छे छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गुजारा अच्छे से खेती से हो जाता है। मैं मेरे पति की खेती में मदद करती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे बड़ी बात है। हमारा गांव छोटा है। हमें खेती का सामान और चीज़ों के लिए पास के शहर जाना होता है। जो चीज़ें पास के शहर में नहीं मिलती, वो फिर उसके लिए बड़े शहर जाना होता है। मेरे पति राजेश सोच रहे हैं कि अब वो एक नया ट्रैक्टर ले। मेरा भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा रहता है, कभी घर के काम से तो कभी खेती और दूसरे कामों की वजह से। मैं औसतन 7 दिन में एक बार शहर चली जाती हूँ। मैं जब भी शहर जाती हूँ, मैं वहाँ मंदिर के बाहर बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती हूँ। करीब 1 साल पहले की वो वहाँ आए हैं। मैं भी उन्हें 1 साल से देख रही हूँ। मुझे याद है जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वो काफ़ी दुखी थे। मैंने उन्हें पैसे दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। फिर अगली बार जब मैं गई तो मैंने उन्हें घर के बनाए पकवान दिए। वो देखकर वो खुश हुए और बड़े चाव से खाए। तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। मेरा जब शहर जाना होता, मैं उनके लिए जो भी घर में बनाया होता लेकर जाती। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। इन 1 सालों में उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। मेरा घर गांव कहाँ है यह भी उन्हें पता है। मेरे पति नया ट्रैक्टर लेने बड़े शहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। वो करीब 3 से 4 दिन के बाद आने वाले थे। वो जिस दिन आए उसी शाम मुझे मेरे घर के बाहर वो बूढ़ा बाबा दिखाई दिए। सारा दिन मैं खेतों पर थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। जब मैं शाम को आई तो मेरे घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें यहाँ देखकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि 1 साल में कभी भी वो आए नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे? वो बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए आया हूँ। मैंने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया और सबसे पहले उन्हें लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुज़ुर्ग किसान को थकावट ज़्यादा होती है। कुछ खाने के बाद वो फिर बोले, मैं तुम्हें मेरे साथ कहीं चलाना होगा। मैंने पूछा कहाँ? वो बोले कि पास है, सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले आ जाएंगे। तुम्हारे गांव में बस का साधन भी मिल जाएगा। मैंने बोला, आप कहाँ जाने की बोल रहे हैं, बताइए तो। वो बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मेरे पति नहीं हैं, वो बाहर गए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वो मुझे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है, तुमने ही बताया था कि 3 से 4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसीलिए मैं भी आया हूँ। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे यह भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप अभी आराम कर लें, हम सुबह चलते हैं। वो घर के बाहर ही पेड़ के नीचे ही सो गए। मैंने उस समय उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि शायद वो सुबह होते ही मुझे दिखाई नहीं दे, वहीं शहर के मंदिर वो वापस लौट जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जल्दी ही वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही कहने लगे कि चलो रचना, चलना नहीं है। अब मैंने उनसे पूछा, आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाना है, आज आपको क्या हो गया है? हालांकि मैं उन्हें पिछले
1 साल से जानती थी, लेकिन आज वो कुछ बदली बदली बातें कर रहे थे। वो बोले कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, आप बताओ, मेरे पति नहीं हैं। वो बोले, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी 8 बजे निकलेंगे तो शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। मुझे एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर मैं उन्हें 1 साल से जानती थी, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़्यादा भी नहीं जानती थी। इसलिए मुझे उनके साथ जाने में थोड़ा सा संकोच ज़रूर हो रहा था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि उन पे विश्वास किया जा सकता था। उनकी जिद को देखते हुए मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। हमारे गांव से एक बस जाती थी। वो जहां जाना चाहते थे वो जगह करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बस में बैठने के बाद हम करीब 11 बजे एक गांव पहुँचे। वहां उतरने के बाद उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। ज़्यादा तेज़ वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो गांव के बाहर हो गए। करीब 1 घंटे हम चले जा रहे थे। अब गांव के बाहर सुनसान जगह की शुरुआत हो गई। मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। वो बोले कि थोड़ी देर और चलो, बस आने ही वाला है। उसके बाद भी करीब आधा घंटा चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी में पहुँचे। बाहर से देखने पर जर्जर थी। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला। उसकी चाबी उनके पास थी। झोपड़ी में जाने के बाद वहाँ मुझे सिर्फ पत्थर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा पत्थर हटाओ। मैंने हटाया और फिर उन्होंने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खोदने के बाद उन्हें वहाँ से एक बड़ा संदूक निकाला, जिसकी चाबी भी उनके पास थी। उन्होंने वो बड़ा संदूक खोला और मुझे दिखाया। वो संदूक पैसों और जेवरात से भरा था। मैंने देखते ही पूछा, क्या है बाबा और किसका है? वो बोले, बेटी, यह मेरा है और अब यह तुम्हारा है। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। मैंने कहा, आपका कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले बताना तो तुम मानती नहीं, समझती कि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल ही रहा था कि मेरे साथ चलो। तब उन्होंने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। वो बोले कि बेटी, यह मेरा और मेरे बाप दादाओं का कमाया है। यह तो कुछ नहीं, मेरे पास अच्छी ज़मीन भी है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी वो मेरे घर की और ज़मीन के साथ ही जी रहा है। उसे इसके बारे में पता था, लेकिन जब उसके बार बार पूछने पर भी मैंने उसे नहीं बताया, तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो नहीं देना चाहते तो घर से निकल जाएं। उस दिन से मैं घर से निकल गया और दूर जाकर मंदिर के बाहर बैठने लगा। में मुझे मेरी बेटी दिखाई दी। मैं अब कितने दिन रहूँगा? मैं चाहता हूँ यह सब तुम रख लो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ यह क्या हुआ है। मैंने कहा कि इस दुनिया में कर्म के फेर से कुछ नहीं बच सकता। लोभ में इंसान अंधा हो जाता है। मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं चाहा और अब भी मैं आपसे नहीं लूँगी। इस पर मेरा हक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें हैरानी हुई। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य को निभाना चाहिए। आप अपना कर्तव्य निभाएं। आप पिता हैं। आपका जो है वो आपको बेटे को दें। मैं इसे नहीं ले सकती। उनके कर्म उनके साथ होंगे, हमारे साथ। वो बोले कि बहुत पैसा है, इतना कि आसानी से जीवन निकल जाएगा। मैंने कहा कि पैसा तो आपका है, आपके पास ही था, आपका आसानी से निकला। क्यों आपको मंदिर के बाहर बैठना पड़ा और इसे यहाँ छुपा कर रखना पड़ा? जो पैसा आपके घर में शांति नहीं ला सका, वो मेरे साथ क्या करेगा? हम जो मेहनत से कमा रहे हैं, उससे मेरा जीवन अभी शांति से चल रहा है।
मुझे माफ़ करें। तो कहती हूँ छोड़ ये जिद और आप भी शांति से जिएं। दे दें उसे ये पैसा। वो बोले कि बेटी, मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हें खुश कर दूंगा, उल्टा तुमने मुझे ही कुछ सिखा दिया। जीती रहो बेटी। मेरी बातें सुनकर वो भी बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं कुछ देर यहीं रहूँगा। मैं वहाँ से आ गई। मुझे बहुत शांति अनुभव हो रही थी। करीब 7 दिन बाद मेरा शहर फिर जाना हुआ। मुझे बाबा वहीं बैठे दिखाई दिए। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। पास गई तो बोले कि मैं उन्हें वो पैसे दे आया। बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धन उनके लिए महत्वपूर्ण था तो मेरे लिए भी तो था। लो, लेने की जिद पर अड़े थे और मैं ना देने की। धन के भूखे तो हम दोनों ही थे। जब तुम इतनी युवा होकर इतना धन छोड़ सकती हो तो मेरे दिन ही कितने बचे हैं। तुमने सच में मुझे शांति का अनुभव करा दिया। बाबा अब सच में बहुत खुश लग रहे थे। मुझे अच्छा लगा उन्हें ऐसा देखकर। दोस्तों, बूढ़े भिखारी की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।